हेलो। हेलो बच्चों, अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी आवाज आपको आ रही है? एडमिट कार्ड का भाई अभी पता नहीं है, 5-4 दिन पहले ही आजकल आते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। तो अभी नहीं पता है कंफर्म। पहले चलो ये क्लास कर लेते हैं, पहले ही हम थोड़े लेट हो गए, ठीक है। तो देखिए, महत्वपूर्ण दिवस जून के करेंगे, प्लस कुछ और टॉपिक भी हम रिवाइज करेंगे इसमें, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस हम करेंगे जून के, इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक रिवाइज करेंगे। और थोड़ी देर में आपकी आने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन टॉपिक हैं, टफ टॉपिक हैं, उनके लिए मैं रिवीजन के लिए 5 से लेकर 10 कैप्सूल भी बनाऊंगा, ठीक है। जैसे पूरे मूल अधिकार जितने हैं उन पे केवल एक 15 से 20 मिनट का कैप्सूल जो ना रिवीजन करने के लिए होगा, ठीक है। और साइंस के भी 8-10 कैप्सूल आपके बनेंगे, बनाना मैंने शुरू कर दिया है, तो शायद परसों सुबह आपको पहला कैप्सूल मिल जाए, ठीक है। देखो बच्चों, तो आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये होता है 4 जून का। जिन्हें बाइलिंगुअल पढ़ना है देख लीजिए, वो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है। तो आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 4 जून को है। कब है बच्चों? 4 जून को, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है बच्चों? 4 जून को। तो आक्रमण के जो शिकार हैं उनका कब है? 4 जून को। कब है बच्चों? 4 जून को, ठीक है। पहले आक्रमण के शिकार बच्चे बचाए, फिर पर्यावरण दिवस जो है 5 जून का है। विश्व रक्तदान दिवस सही 10 दिन बाद जिन बच्चों पे आक्रमण हुआ था, 10 दिन बाद उनकी हालत बिगड़ी और 10 दिन बाद उन्हें क्या हुआ? रक्तदान दिवस की जरूरत पड़ी, यानी रक्तदान की जरूरत पड़ी। 4 जून हमने समझ लिया। 4 जून 4 जून मतलब आक्रमण के शिकार जो हैं अबोध बच्चे, उनसे संबंधित है, ठीक है। और 5 को पर्यावरण डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। और विश्व रक्तदान दिवस यानी सही 10 दिन बाद उन बच्चों की और कंडीशन मान लो बिगड़ती है तो क्या होगा? उन्हें जरूरत पड़ेगी ब्लड की, तो ब्लड डोनेशन डे है, ठीक है। और विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है। उसके बाद विश्व शरणार्थी दिवस, वो क्या हो जाएंगे? शरणार्थी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? शरणार्थी 20 जून को। बस ऐसे स्टोरी के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, शरणार्थी हुए तो उन्हें योग सिखाना शुरू कर दिया 21 से। कब से शुरू कर दिया? 21 जून से बच्चों क्या सिखाना शुरू कर दिया। तो आक्रमण के शिकार जो अबोध बच्चे हैं उनसे संबंधित दिवस कब था बच्चों? 4 का। इन्वायरमेंट डे 5 का। 4 के बाद सही 10 दिन बाद विश्व रक्तदान दिवस यानी ब्लड की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? ब्लड की, ठीक है। उसके बाद 20 को क्या था? विश्व शरणार्थी दिवस। 21 को विश्व योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। योग करते करते 2 दिन में ही क्या हो गया बच्चों? वो ओलंपिक की तैयारी यानी खेल की तरफ उनका झुकाव हो गया, ठीक है। तो 21 को योग दिवस और 23 को ओलंपिक। 21 को योग दिवस, 23 को ओलंपिक, ठीक है। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मादक द्रव्य होता है बच्चे ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स जो लेते हैं और उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध, ड्रग्स का जो मतलब सेवन करना और उनका व्यापार है ना, उसके विरुद्ध ये दिवस है। कौन सा? 26 जून। कौन सा है बच्चों? 26 जून को, ठीक है। इसके बाद 29 जून आ गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आपको पता है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है बच्चों? पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे मनाया जाता है। मैं ठीक हूं भाई? बिल्कुल सही हूं। एडमिट कार्ड की अभी पता नहीं, एडमिट कार्ड आजकल 5-4 दिन पहले ही आते हैं। वो सिटी आपको बता देंगे कहाँ आपका पेपर है, लेकिन एडमिट कार्ड 5-4 दिन पहले ही आता है, जिससे कहीं कोई बच्चा इधर उधर अपना ना घूमे, ठीक है। तो अब दोबारा देखो भाई एक बार इन्हें। आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब का है? 4 जून का है। कब का है? 4 जून का। तो 5 का विश्व पर्यावरण दिवस आएगा। विश्व रक्तदान दिवस आएगा 14 जून का। कब आएगा बच्चों? यानी 4 के 10 दिन बाद क्या जरूरत पड़ी? सीधा ब्लड की। 4 को आक्रमण के शिकार थे अबोध बच्चे और यानी 14 तारीख को विश्व रक्तदान दिवस। बीच में आया था पर्यावरण दिवस। क्या आया था बीच में? पर्यावरण दिवस, ठीक है बच्चों। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून का, ठीक है। रक्तदान मिल गया, इन्हें शरणार्थी बना लिया 6 दिन बाद। तो देखो ये 20 जून का है। तो इसके बाद क्या आएगा? शरणार्थी बन गए तो 21 जून से बच्चों इन्हें योग सिखाना शुरू। क्या है? योग। और 23 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हो जाएगा। फिर 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस क्या हो जाएगा बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ठीक है।
तो देखो ये रहा 21 जून को क्या है हमारा, 21 जून को क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और ये 23 जून को है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 26 को क्या होगा ड्रग्स वगैरह जो खेल होते हैं ना बच्चों, खेल है, उसके बाद लोग क्या करते हैं ड्रग्स वगैरह लेने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है, जिससे उनमें अच्छा प्रदर्शन हो। तो ओलंपिक में प्रदर्शन के लिए 3 दिन बाद क्या है ड्रग्स से संबंधित चीज आ गई। और 29 को है पीसी महालनोबिस का जन्मदिन। 29 को है पीसी महालनोबिस का जन्मदिन। मेरे साथ साथ ऐसे याद करने की कोशिश करो, मेरे साथ साथ इन्हें ऐसे ही याद करने की कोशिश करो। देखो 4 को आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए, ठीक है, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब का है 4 जून का। 4 के बाद क्या आएगा 5 जून को बच्चों, 5 जून को क्या आएगा 5 जून को आएगा विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, ऐसे ही पूरे याद ही हो जाएंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 14 को रक्तदान की जरूरत पड़ी 4 के 10 दिन बाद, और 14 के बाद 6 दिन बाद शरणार्थी हो गए। 21 को क्या था बच्चों, 21 को बताओ योग करने लगे। 23 तारीख को ओलंपिक की तैयारी हो गई है ना, ओलंपिक विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और 26 को मादक द्रव्य यानी ओलंपिक के तुरंत बाद ड्रग्स वगैरह की, क्योंकि उससे बचना होता है ना ओलंपिक वाले खिलाड़ियों को। और 29 को पीसी महालनोबिस का जन्मदिन, 29 को पीसी महालनोबिस का जन्मदिन। सलीम खान लेट नहीं हो, अभी 2 बार और उसी को रिपीट करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हो गया, मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अंग्रेजी में पढ़ने वालों के लिए अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब की है बच्चों 29 जून की, ठीक है। तो आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए 4 जून को है। तो इनसे संबंधित हमने क्या क्या जोड़ा था, इससे अगले दिन 5 जून को क्या होगा बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस होगा। क्या होगा विश्व पर्यावरण दिवस। 14 को क्या होगा बच्चों, 14 जून को बताओ क्या होगा। 14 जून को क्या जरूरत पड़ेगी इन बच्चों को आक्रमण के शिकार को ब्लड की, तो अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा बच्चों रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है। 14 के बाद क्या होगा 20 तारीख को शरणार्थी हो जाएंगे, शरणार्थी, ठीक है। 21 को योग करने लगेंगे। 23 को क्या होगा बच्चों, 23 को ओलंपिक दिवस वाला हो जाएगा। 26 को क्या होगा मादक द्रव्य वाला हो जाएगा, यानी ड्रग्स का सेवन और इलिसिट ट्रैफिकिंग वाला। और 29 को हो जाएगा पीसी महालनोबिस का जन्मदिन, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून का है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 का है, 21 जून का है। कब है 21 जून, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून का है। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 26 जून का। कब का है 26 का। और 29 का है सांख्यिकी दिवस। कब का है बच्चों 29 का सांख्यिकी दिवस। एक बार जोड़ के देखेंगे, एक बार देखते हैं कनेक्ट करके कि कितने हम पे ये याद हो गए, कितने हम पे याद हो गए, एक बार देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश की क्लास की बात करेंगे भाई, अभी फिलहाल ये करो। गुरमीत कोई बात नहीं है, ज्यादा लेट नहीं हो। आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है बताओ। देखो आक्रमण के शिकार सबसे पहले शुरुआती महीना कब हुआ था जून का, यहां से। तो ये हो गया आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब का है बच्चों 4 जून का। विश्व पर्यावरण दिवस, देखो विश्व पर्यावरण दिवस आराम से पता है आपको 5 जून का है। कब का है 5 जून का। विश्व रक्तदान दिवस, देखो 4 के बाद 10 दिन बाद जरूरत पड़ी थी, तो विश्व रक्तदान दिवस हो गया 14 जून का। और विश्व शरणार्थी दिवस कब का हो गया बच्चों 20 जून का। कब का हो गया 20 जून का, ठीक है। आगे देखो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक जो है ये है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, जब तक मैं बोलूं ना कोशिश करो, खुद भी कोशिश करो मैच करने की, देखो कितने याद हो गए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब का है बच्चों 23 जून का, ठीक है। शरणार्थी के बाद 23 को, 20 को शरणार्थी थे और 23 को क्या हुआ ओलंपिक। 26 को जो है ड्रग अब्यूज वाला है ना, मादक द्रव्य जो है, तो ये है मादक द्रव्यों के सेवन, ये 26 को है बच्चों, ये 26 को है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर ये है 29 जून का। कब का है 29 जून का, ठीक है। एक बार फिर लास्ट देख लेते हैं। आक्रमण के शिकार जो हैं कब का है बच्चों, ये पहले का है 4 जून, दूसरा विश्व पर्यावरण दिवस का है 5 जून, विश्व रक्तदान दिवस का कब है बताओ 14 जून, और विश्व शरणार्थी दिवस का है 20 जून। मुझे उम्मीद है भाई याद ही हो गए होंगे लगभग इतने देर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब का है बच्चों 21 का है। कब का है 21 का, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस देखो 23 जून का है। कब का है 23 जून का। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध,
मादक द्रव्य तो देखो ये रहा 26 जून का, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 29 जून का। कब का है बच्चों? 29 जून का। ठीक है, तो वही मैं बता चुका हूं पहले ही कि हम वो भी शुरू करने वाले हैं, क्या, साइंस के जो याद करने वाली चीजें हैं, साइंस की जो याद करने वाली चीजें हैं उनकी वे 10 कैप्सूल लगभग करेंगे। ठीक है, कितने करेंगे बच्चों? 10 के करीब कैप्सूल उनके भी करेंगे। और संविधान को जल्दी जल्दी से रिपीट करवाने के लिए कुछ टॉपिक उसके किससे करेंगे? कैप्सूल के थ्रू करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये देखो हो ही गया। अब मेरे ख्याल से इसे दोबारा याद करने की जरूरत है नहीं। अब देखो ये थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। कमल का फूल कब का है बच्चों? कमल का फूल किसके लिए? सभ्यता और संस्कृति का। रेड क्रॉस, डॉक्टरी सहायता और अस्पताल। अब हम जितने भी हमारे कैप्सूल आएंगे उनमें कोशिश करेंगे कि एक नया टॉपिक सीखें और कम से कम 1 या 2 टॉपिक पुराने रिवीजन कर लें। ठीक है, 1 या 2 टॉपिक पुराने रिवीजन करने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो कमल का फूल देखो, सभ्यता संस्कृति, रेड क्रॉस, डॉक्टरी सहायता है, अस्पताल पे लगा होता है ना, रेड क्रॉस एम्बुलेंस पे भी लगा होता है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का। बच्चों क्या है? क्रांति या खतरे का। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। काला किसका होता है? विरोध का। लाल क्या है? क्रांति या खतरा। क्रांति या खतरा लाल और काला है, विरोध का प्रतीक। सफेद झंडा संधि या समर्पण का। सफेद है संधि या समर्पण का। ठीक है भाई, देखो रिवीजन शिवानी कह रही है कंप्लीट करवा दो सर, रिवीजन करना है। शिवानी, कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, वो मैं ही करवाऊंगा सारा कुछ। बस किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन 20 मिनट, किसी दिन 15 मिनट, उतना उसके लिए रिजर्व रखो। ठीक है, चलो आगे। पीला झंडा क्या है भाई? पीला झंडा है संक्रामक रोगों वाले मरीजों को ले जाने वाले वाहन का। मैं एक क्लास में करवा चुका हूं। झुका हुआ झंडा क्या है बच्चों? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। किसका है? राष्ट्रीय शोक का। झुका हुआ राष्ट्रीय शोक का है। उल्टा है संकट का। उल्टा मतलब संकट का। उल्टी पुल्टी चीजें कब होती हैं? संकट में होती हैं। लाल त्रिकोण है परिवार नियोजन का। किसका है? फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन का। ठीक है, कबूतर शांति का प्रतीक होता है और जैतून की जो पत्तियां हैं वो भी शांति का प्रतीक होती है। ठीक है, हरा प्रकाश बच्चों, हरा यातायात को जाने के लिए यानी ट्रैफिक को जाने के लिए बोलता है हरा। लाल कहता है रोकने के लिए या फिर खतरे के लिए भी होता है लाल। ठीक है, ट्रेन आने वाली हो तो रेड हो जाती है ना लाइट, मतलब खतरे की बात है। क्या है? खतरे की। ठीक है, यातायात रोकने के लिए। वहां पर काली पट्टी देखो भाई, शोक, कोई मर गिर गया हो, दुख हो किसी बात का, या विरोध करना हो किसी बात का, क्या करना हो? विरोध, तो उसके लिए वहां पर काली पट्टी बांधी जाती है। चक्र प्रगति का प्रतीक होता है। चक्र किसका होता है बच्चों? प्रगति का प्रतीक। जैतून की शाखा भी बताया था शांति की प्रतीक होती है। आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री होती है न्याय की प्रतीक। किसकी? न्याय की। और एक दूसरे को काटती हुई 2 हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, वो होती है बिजली का खतरा। ठीक है, मतलब इससे बच के रहो वरना तो ऐसे ही बन जाओगे। ऐसे कुछ होती है ना, ऐसे कुछ बनी होती है ना, तो होती है बिजली का खतरा। क्या होता है वो? बिजली का खतरा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। कमल का फूल होता है सभ्यता संस्कृति का। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का। लाल झंडा क्रांति या खतरे का। काला झंडा विरोध का। ठीक है, तो कमल का फूल तो सभ्यता संस्कृति का है। रेड क्रॉस क्या है? डॉक्टरी सहायता या अस्पताल का है। लाल झंडा क्या है? क्रांति या खतरे का प्रतीक। लाल झंडा किसका है बच्चों? क्रांति या खतरे का प्रतीक। और काला झंडा है विरोध का प्रतीक। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का प्रतीक बच्चों। ठीक है, सफेद झंडा है संधि या समर्पण का प्रतीक। सफेद है संधि या समर्पण का प्रतीक। पीला झंडा है संक्रामक रोगों वाले मरीजों को ले जाने वाले वाहन पे। इस पे संक्रामक रोगों वाले मरीजों को ले जाने वाले वाहन का। झुका हुआ झंडा है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। झुका कौन सा है बच्चों? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। उल्टा झंडा संकट का है। झुका राष्ट्रीय शोक, उल्टा संकट। झुका हुआ राष्ट्रीय शोक और उल्टा संकट। पीला संक्रामक रोग यानी जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है ना, कंटेजियस बोलते हैं, मतलब संक्रामक, संक्रमण हो जाए एक दूसरे से, उन मरीजों को ले जाने वाले वाहन पे लगता है। सफेद झंडा होता है संधि या समर्पण का। संधि या समर्पण है तो सफेद झंडा। उल्टा झंडा है बच्चों संकट का प्रतीक। उल्टा किसका है? संकट का प्रतीक। और लाल त्रिकोण है परिवार नियोजन का। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का है। कबूतर शांति का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने के लिए है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने के लिए है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने के लिए। हरा है जाने देने के लिए। ठीक है, और उल्टा झंडा किसके लिए है बताओ? उल्टा झंडा उल्टा हुआ है तो खतरे का। ठीक है, संकट। उल्टे झंडे को किस लिए बोलेंगे? संकट आया हुआ हो, कोई खतरा हो। ठीक है, वहां पर काली पट्टी दुख का, शोक का या विरोध का। ठीक है, और चक्र प्रगति का होता है, इसलिए हमारे किस में है? हमारे उसमें भी है बच्चों, झंडे में भी 24 तीलियां हैं। कितनी है? 24 है।
और नीले रंग का है। किसका है? नीले रंग का। ठीक है, जैतून की शाखा भी शांति की प्रतीक है, इसलिए यूएन जो है, यूएन के झंडे पे देखने को मिलती है, यूनाइटेड नेशंस के झंडे पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि शांति की प्रतीक है। आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक होती है। क्या? न्याय का प्रतीक। इसका मतलब है कि भाई आंखों पे पट्टी बांध ली, अब चाहे कोई अपना हो चाहे पराया, सबके लिए एक जैसा कानून लागू होगा। ठीक है, और एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां और ऊपर रखी हुई खोपड़ी, तो उसका मतलब क्या है? किसका? बिजली का खतरा। किसका है? बिजली का खतरा बच्चों। ठीक है, तो देखो एक दो चीज और मुझे बता दो आप। वैसे तो ये कैप्सूल मतलब करवाना आज इतना ही था, लेकिन एक बार मुझे बताओ बच्चों कि वो कौन सा वो था अधिवेशन, वो कौन सा अधिवेशन जिसमें जनगण मन गाया गया? जनगण मन। ठीक है, ये कौन से अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के में? ठीक है, और दूसरा नंबर है, ये हमारा राष्ट्रीय गान बोला जाता है, राष्ट्रीय गीत कौन से में गाया गया? राष्ट्रीय गीत किस वर्ष के अधिवेशन में बच्चों गाया गया था? ठीक है, किस वर्ष के अधिवेशन में गाया गया था? पहला जो है हमारे, देखो तो जनगण मन गाया गया था बच्चों, कब गाया गया था? 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत कब? राष्ट्रीय गीत 1896 में। 1896 में। दोनों कहाँ गाए गए थे बच्चों? कोलकाता। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, कोलकाता में ही गाए गए थे दोनों। कहाँ गाए गए थे दोनों? कोलकाता में। ठीक है, और जॉर्ज यूल थे पहले अंग्रेज अध्यक्ष। जॉर्ज यूल क्या थे बच्चों? पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब जी थे पहले कौन से? मुस्लिम अध्यक्ष। बदरुद्दीन तैयब जी थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। जॉर्ज यूल कौन थे बच्चों? जॉर्ज यूल थे पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, तो ये 3-4 आपको इंपॉर्टेंट चीजें और करवा दी हैं। अब बच्चों मैं सोच रहा हूं कि जो क्लास आपकी लेनी है ना, वो या तो एमसीक्यूज की ज्यादा है या कैप्सूल की ज्यादा। कैप्सूल में कोशिश करेंगे, जैसे नया वाला तो कर दिया ये, बाकी पुरानी चीजें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बात ये बताओ कि कल सुबह भी क्या हम कैप्सूल ले सकते हैं? क्योंकि कल मेरी शायद दूसरे चैनल पे हमारे पे नहीं रहेगी क्लास। ठीक है, तो क्या कल सुबह भी आप कमेंट में करके बता देना, क्या कल सुबह भी अगर टाइम मिलता है तो हम कैप्सूल ले सकते हैं? कोई दूसरी क्लास भी नहीं है शायद, अगर दूसरी होगी तो फिर नहीं लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई इसके। अभी थोड़ी देर में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास आएगी, उसमें 3 महत्वपूर्ण हम करेंगे, 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद करेंगे। किसके? मौलिक अधिकार के। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अब बिल्कुल ऊपर ऊपर से लेके चलूंगा जो आपके पेपर के लायक है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।